इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयमपूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक
हाँ, आचार तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। ये बांसा एक ऐसा गांव है, गुरुदेव के संग में मैं था। सन 76-77 से बांसा परिचय में आया और ऐसा लगता था कि दमोह से गड़ाकोटा और रेहली जाना होता तो सबसे पहले बांसा पड़ जाता। और उस समय मैं क्षुल्लक अवस्था में था, ऐलक अवस्था में भी था और मुनि अवस्था में भी। वहाँ से ऐसा लगता था कि ये सर्विस बस है। हाँ, कि बांसा से दमोह, दमोह से बांसा, पता नहीं कितने बार गुरुदेव का
वहाँ पर आना हुआ, आप लोगों को शायद ज्ञात ना हो। हाँ, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे उस समय नहीं थे जो आज ताली बजा रहे हैं। और वहाँ की समाज ने बहुत अच्छे भाव लेकर के यहाँ पर आई है। और जो प्राचीन मंदिर था जो जीर्ण शीर्ण हो रहा था, और उसका पुनः क्या नव निर्माण करने की भावना सबकी है क्या नहीं? हाँ, कोई रहना नहीं चाहिए सदस्य। हाँ, आबाल वृद्ध जो भी हैं उन सभी की भावना है, पवित्र भावना को लेकर के वहाँ की समाज आई है। और वहाँ पर दुर्लभ सागर जी महाराज और उनके साथ ऐलक जी दया सागर जी हैं, और एक छुल्लक जी भी हैं निर्धूम सागर जी। बहुत अच्छे ढंग से दुर्लभ सागर जी ने प्रभावना की है, और साधना के साथ उन्होंने प्रभावना की है। सुना वहाँ पर 16 कारण, हाँ, और 32 दिवसीय सुना था कि वहाँ पर शिविर लगा था। और दुर्लभ सागर जी ने भी एक आहार एक उपवास करके उसको संपन्न किया है। साधना के साथ प्रभावना कर रहे हैं। और आप लोग भले ही देहात के माने जाते हैं, किंतु हाथ दिया है धर्म के साथ, क्योंकि धर्म की आराधना करने के लिए आयतनों की आवश्यकता होती है। जिन चैत्य और जिन चैत्यालय की भी आवश्यकता पड़ती है। और वहाँ पर इस प्रकार जनालय को बनाने का आपने संकल्प किया है, और वह संकल्प जल्दी जल्दी वह मूर्त रूप लें, साकार रूप लें, ऐसी भावना हमारी भी है, ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि धर्म की आराधना करने वाले आप लोग हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, धर्म के लिए भी कुछ समय निकाला करो। और नवनिर्माण कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वह सारे के सारे पूजन अभिषेक का नियम ले। यदि करते हैं तो अच्छी बात है, यदि मान लो नहीं भी करते हैं तो करने का भाव आपके अंदर आना चाहिए। मान लो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, वह प्रतिदिन नहीं भी कर पाते हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु कम से कम संडे संडे तो पूजन अभिषेक होना चाहिए। भगवान की आराधना आपके द्वारा निरंतर होती रहे, और छोटी सी समाज हो करके भी धर्म के प्रति इतना लगाव, उसको देख करके हमें भी प्रसन्नता होती है। अभी हमने प्रवचन चालू किया ही नहीं, अभी भूमिका तक नहीं बनाई, इसके उपरांत भी ऐसा लग रहा है कि प्रवचन एंड होने को हो रहा हो है। कितना उत्साह आप लोगों का है, और ये सारा का सारा दुर्लभ सागर जी ने वहाँ पर मेहनत की है। हाँ, और गुरुदेव के आशीर्वाद उनके लिए मिला है। आचार्य महाराज से वो दीक्षित हैं, और दीक्षा कब हुई आपको ज्ञात है? 2004 में या है? हाँ,
2004 में है ना। हाँ हाँ, यहाँ पर भी आनंद सागर जी विराजमान हैं मंच पर। हाँ, 2004 में 25 दीक्षाएं हुई थी और उसमें दुर्लभ सागर जी का भी नंबर था। इस प्रकार निरंतर ज्ञान का अर्जन और साधना के साथ धर्म प्रभावना करने के लिए वो लगे हैं और इस प्रकार उनके माध्यम से आप लोगों को लाभ मिल रहा है। ये सारे सारे बड़े बाबा के कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र के इर्द गिर्द ही आप लोग रहते हैं और ये मैं समझता हूँ कि बड़े बाबा का ऐसा प्रताप है, उसके माध्यम से आप लोग धर्म की ओर अग्रसर हो चुके हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, 10-1 मिनट में विषय आपके सामने रखूं, क्योंकि प्रभावना होनी चाहिए। जितनी प्रभावना करो उतना कम है, क्योंकि जिस प्रकार उत्साह के साथ आप लोग दुकान आदि चलाते हो, उससे भी ज़्यादा उत्साह, उससे भी ज़्यादा लगनशीलता धार्मिक कार्यों में होना चाहिए। क्योंकि जो पूर्वजों ने जो निर्माण करके गए हैं, जनालय आदि का निर्माण किया है और उसको आगे तक सुरक्षित रखने के लिए नया जनरेशन जो सामने है, युवा वर्ग, उनको भी आगे आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वृद्ध हो चुके हैं वो एक स्थान पर बैठ करके वो धर्म ध्यान करेंगे, उनके द्वारा ज़्यादा कार्य नहीं हो सकता। इसलिए वो उनके निर्देशन में युवा वर्ग आगे आकर के उत्साह के साथ इस प्रकार के कार्यों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि करने का समय तो यही है। वृद्धावस्था होने के उपरांत करने के लिए शरीर साथ नहीं देता, किंतु जिन्होंने अनुभव किया है इतने दिन तक सब कार्य करते हुए, उनका अनुभव लेते हुए, उनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में अच्छे ढंग से जिनालय का निर्माण हो और उसमें जो पुरानी प्रतिमाएं हैं वो तो हैं ही, और भी मान लो कोई नई प्रतिमाओं को भी स्थापित करने का मन हो रहा हो तो उसको भी अच्छे ढंग से करके एक महोत्सव है, कौन सा, हाँ, पंचकल्याणक बुंदेलखंड की ये परंपरा है कि देहात में भी भले ही वह 10-20 घर की समाज भी क्यों ना हो, कि वहाँ पर देखने में आता है सिंगई। हाँ, सिंगई की परंपरा, सिंगई, सवाई सिंगई आदि आदि, ये यहीं पर परंपरा है। श्रीमंत और सेठ ये सब सारी उपाधियाँ मिलती हैं। तो इस प्रकार ये हमने सर्वप्रथम गुरुदेव के संघ के साथ था। सन 77 में प्रथम पंचकल्याणक देखने को हमें अवसर मिला था द्रोणगिरी में, सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में। एक ही रथ चला था और बहुत ही अच्छे ढंग से सानंद संपन्न हुआ था। पहले बहुत पंचकल्याणक होते तो थे, किंतु इतनी मात्रा में नहीं जितनी कि वर्तमान में हो रही हैं। वर्तमान में साल भर के अंदर कम से कम सारे पंचकल्याणों को यदि मान लो हम एकत्रित करें तो संख्या काफ़ी हो जाती है। 25, 30, 35, 40 तक पंचकल्याणक संपन्न साल भर में होते हैं। उस समय साल, 2 साल, 3 साल बाद एक आध पंचकल्याणक देखने को मिलता था। अब वह संख्या बढ़ रही है। पंचकल्याणक आप करेंगे, महोत्सव गजरत हो तो और अच्छा है। तो ये सब जो है ना, जो छोटे छोटे बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनके लिए भी यह इस प्रकार का
जो आयोजन है महोत्सव आदि देख करके उनके मन में भी उल्लास आता है। क्योंकि ये आगम का वाक्य है कि 8 साल अंतर मुहूर्त होने के उपरांत सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता आती है। बल्कि सम्यक दर्शन ही क्या, रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता सामर्थ्य आती है। इस प्रकार आगमकारों ने कहा है। इसलिए आप लोगों से भी जो बड़े हैं उनसे भी ज़्यादा आनंद छोटे बच्चों को आता है। त्योहार आते ही आता है क्या नहीं? त्योहार से कोई मतलब नहीं छोटे बच्चों को, किंतु मिठाई बनाते हैं उसके कारण उनका आनंद और चौगुना हो जाता है। इसके उपरांत भी सोचने की बात है, वह प्रसंग आपके सामने रख दूं। और सन 76 की बात होगी। गुरुदेव फिरोजाबाद में उन्होंने चातुर्मास किया था, सन 75 का चातुर्मास। उस समय मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था और वर्षा योग निष्ठापन करके सोनागिर की ओर यात्रा की उन्होंने, और हम लोगों के लिए क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की। हाँ, लगभग 3-4 ब्रह्मचर्यों की दीक्षा हुई थी और बहुत छोटे छोटे थे उम्र के हिसाब से, और छोटा सा संघ था आचार्य महाराज का। और बुंदेलखंड में प्रवेश करके विहार करते करते द्रोणगिरी आदि हो करके बड़ा मलारा, इससे छतरपुर, पन्ना, खजुराहो वगैरह हो करके कहाँ पहुँचे थे? देवेंद्र नगर। जल्दी नहीं सतना, पहले देवेंद्र नगर, फिर नागोद, इसके बाद सतना पहुँचे थे। और सतना में लगभग मुझे ध्यान है 1 सप्ताह उनका प्रवास रहा होगा। 8वें दिन वो 1 सप्ताह 7-8 दिन रुके थे। और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर मौलिक चिंतन के साथ प्रवचन उनके होते रहे। और एक दृश्य हमें देखने को मिला, वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। प्रवचन करने के पहले गुरुदेव की पूजा हो रही थी और एक परिवार उसमें देखने को मिला, वो भी उसमें शामिल थे पूजा में, और छोटे बच्चों को भी साथ लेकर के आए थे। और जैसे ही अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से पूजा होने लगी और मोक्ष फल प्राप्तये फलम ऐसा जो कहा, उस समय एक छोटा सा बालक था, 8-1 साल का होगा, 10 साल का हो सकता है, किंतु उसने बड़े परिश्रम से पैसा एकत्रित किया था। किसके लिए? जेब खर्च के लिए। जेब खर्च तो जानते हैं। और उसने उन पैसों से चॉकलेट खरीदा था। और जैसे ही पूजन में फल चढ़ाए सब लोगों ने, उसने मुट्ठी भर चॉकलेट चढ़ाया। हमें अभी भी वह दृश्य सामने देखने को मिल रहा है। सोचो, विचार करो। कहने के लिए तो वो बच्चे नादान माने जाते हैं, किंतु बुंदेलखंड की ये विशेषता देखने को मिली है। छोटे छोटे बच्चों में भी संस्कार, धार्मिक संस्कार आप लोगों ने दिए हैं, उसका ये परिणाम ये निकलता है। बहुत कठिन काम है। उस समय आधुनिकता नहीं थी और वर्तमान में आधुनिकता इतनी बढ़ चुकी है, तो आबाल वृद्ध एक ही लाइन में खड़े मिलते हैं। इसलिए हमारा बार बार आप लोगों के लिए कहना है, हालांकि आप लोग अच्छी प्रभावना कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं है, किंतु आधुनिकता से थोड़े बचने का पुरुषार्थ करिएगा। क्योंकि मंदिरों का निर्माण करके, श्री जी को स्थापित करके, उनकी आराधना करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, किंतु साथ साथ आधुनिकता जो है
उससे अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं है तो निश्चित रूप से धार्मिक संस्कार बढ़ नहीं पाएंगे। उसमें विकास यदि होगा, आत्मा की उन्नति यदि होगी, तो परिसर को बिल्कुल धार्मिक बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धार्मिक वातावरण पहले जो था उसके मुताबिक वर्तमान में वह वातावरण देखने को नहीं मिलता है। संख्या तो काफ़ी बड़ी है और यह पूरी सभा भी खचाखच भरी हुई दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु आधुनिक साधनों के माध्यम से हमारे संस्कार, धार्मिक संस्कार धूमिल हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, छोटे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उन सब के लिए त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। दान के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़ चुके हैं, इसमें कोई ज़्यादा कहने की बात नहीं है। किंतु त्याग के क्षेत्र का अर्थ है भक्षा भक्ष का विवेक रखते हुए अपने को चलना चाहिए। क्योंकि इस आधुनिक युग में ये देखने को मिलता है, क्या फास्ट फूड का विषय एक दिन हमने रखा था, उसी को आपके सामने याद दिला रहा हूँ कि फास्ट फूड में क्या क्या मिला रहता आपको ज्ञात है। लेकिन ये ध्यान रखो कितने जीवों का उसमें संहार हुआ है, इसके बारे में कह नहीं सकते। इसके उपरांत भी ऐसे ऐसे वस्तुओं को उसमें मिला करके उसको बनाया जाता है और उसकी सुगंधी फैल जाती है, किंतु जो उसमें डाला गया है उसकी गंध उसमें से नहीं आती है। इसलिए लगता ऐसा है कि बिल्कुल यह वेज है, किंतु वेज नहीं, नॉन वेज है। और अपन जैन हैं, जैनेतर बंधु भी सुनते हैं कि कम मात्रा में सेवन होता है, ऐसा हमने सुना था। खैर उनका विषय वो जाने, किंतु जैन कुल में पैदा होने के उपरांत इस प्रकार के अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। गड़ंत वस्तुओं का त्याग बुंदेलखंड में प्राय करके घर घर त्याग देखने में आया है, किंतु गड़ंत से भी भयानक ये वस्तु हैं, इनका सेवन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ही लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे खावे अन्न वैसे होवे मन, और जैसे पीवे पानी वैसे होवे वाणी। जिनवानी पढ़ना चाहो तो ये सब कुछ त्याग आप लोगों को करना चाहिए। नहीं करेंगे तो आने वाला जो निकट भविष्य है उस समय क्या स्थिति बनेगी जैन समाज की हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए पंचम काल के अंत तक यह धर्म बना रहेगा, किंतु धर्मात्मा यदि बने रहेंगे तो धर्म बना रहेगा, ये भी उतना ही सत्य है। जहाँ जहाँ के भी लोग उत्साहित होकर के यहाँ पर अच्छे क्षेत्र खजुराहो में आए हैं, यहाँ का वातावरण कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा है। खजुराहो की प्रशंसा हो रही है? और हमें भी अच्छा लगा, ऐसा थोड़ी कि केवल आप ही को अच्छा लगा। हाँ, सन 81 में खजुराहो में पंच कल्याण गजरत महोत्सव हुआ था, उस समय भी मैं आया था गुरुदेव के साथ। हाँ, सन 81 की बात है। सन 80 में चातुर्मास हुआ था मुक्तागिरी में, और उस चातुर्मास के जस्ट बाद विहार करते हुए खजुराहो पहुँचे और यहाँ पर पंच कल्याणक संपन्न हुआ था। उसके बाद भी बीच बीच में गुरुदेव का आना हुआ, और पिछले दिनों में 2018 में उनका चातुर्मास यहाँ पर चातुर्मास संपन्न हुआ। उसके बाद
यहाँ पर सतना में चातुर्मास करके यहीं से निकले थे हम, कहाँ, ललितपुर की ओर। तो कई बार यहाँ पर खजुराहो में आना हुआ, और इसलिए ऐसे अच्छे क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र का वातावरण एकदम शांत वातावरण रहता है, पवित्र वातावरण रहता है, और संयम के अनुपालन करने के लिए साधकों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान माना गया है, जहाँ पर संयम की आराधना हो सके निराबाध रूप से। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था कि बुंदेलखंड एक ऐसा खंड है कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चली है, ऐसा उनका कहना है। लगभग 50 साल वो बुंदेलखंड में ही रहे, और अधिकतर चातुर्मास बुंदेलखंड में ही हुए हैं, 2-4 चातुर्मास बाहर हुए हैं। किंतु इस प्रकार यहाँ का वातावरण धार्मिक वातावरण होने के कारण ये सारे क्षेत्र बिल्कुल संयम की आराधना करने के लिए हम लोगों के लिए बहुत उपयुक्त स्थान मिले हैं। इसी प्रकार अच्छे क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों में रह करके धर्म साधना साधु लोग किया करते हैं, और उनकी साधना में आप लोगों ने योगदान दिया है। हाँ, पक्की बात है, ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि चतुर्थादि काल में जो साधना करने वाले साधक होते थे, श्रमण आदि, वो घनघोर जंगल में जा करके अपनी कठिन तपस्या करते थे। उस प्रकार की साधना आज वर्तमान में बन नहीं सकती है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र अच्छे क्षेत्र में रह करके हम साधना कर रहे हैं, और उसके लिए समाज के द्वारा उस साधना में सहयोग जिसको बोलते हैं, क्योंकि योग के साथ साथ सहयोग की भी आवश्यकता है। योगी योग साधना करता है, किंतु बिना सहयोग संभव नहीं है, ये आगम में ही लिखा है। इसलिए हमने पहले भी कहा था, श्रावक धर्म और श्रमण धर्म ये दोनों धर्म हैं। हालांकि धर्म तो एक अखंड है, किंतु पात्र की अपेक्षा से इसमें विभाजन होता है। श्रावक श्राविका मुनि आरिका या चतुर्विध संघ होता है। तो इसमें इन संघ की सेवा शुश्रूषा वैयावृत्ति आदि करने के लिए श्रावकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसके माध्यम से ही सासे पुण्य का अर्जन करने के लिए अवसर उन्हें मिलता है। इस प्रकार आप लोग जहाँ से भी आए हैं वहाँ पर रह करके और अच्छे ढंग से इसी प्रकार प्रभावना के साथ जीवन व्यतीत करें। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से
जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी, ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का, लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। अपने हुनर के जादू से जजेस का